जो ये आज की बातचीत है वो उस पहलू पर ख़ास तवज्जो होगी एक शायर के ज़िंदगी की जिसकी चर्चा उसके मशहूर होने के बाद कम होती है, यानी उस दौर की जब वो नाकाम और नाकारा फिरता है और बाद में जब पूरा समाज, कभी कभी उसके वक्त के बाद भी, उसकी ज़िंदगी के बाद भी, जब पूरा समाज उसे चाहने लगता है, उसे याद करता है, उसे सराखों पे बिठाता है। तो मैं खैर मकदम करना चाहती हूँ, स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ कुमार विश्वास साहब को, अजीज शायर कुमार विश्वास। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तालियों की जो गूंज थी, जो गड़गड़ाहट थी, बहुत बहुत शुक्रिया। है कि कुमार विश्वास साहब की मकबूलियत और उनके चाहने वाले जो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आज चर्चा बदनामी पर है। और दूसरी बात ये देखिए कि एक ये दौर था ना कि अगर आप बहुत अच्छे शायर हैं तो आपके लिए इतनी तालियां नहीं बजेंगी, लेकिन अब ज़माना बदल गया कुमार साहब। आप अच्छे शायर, अच्छे कलाकार भी हो सकते हो, जिसको हमेशा एक टकराव रहता था पॉपुलर होने में और अच्छा होने में। देखिए, दो लफ्ज़ अलग अलग हैं, अच्छा शायर होना और पॉपुलर होना। पहली बात तो किसी भी शायर को, किसी भी कवि को अपने जीवन काल में खुद तय नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ये तय लगभग 200-400 साल बाद होता है। जैसे मुझे भी अब भी लगता है कि गालिब और नज़ीर में अगर हिंदुस्तान कभी सचमुच में समाजवादी हुआ, सब एक जैसे हो गए, तो शायद हमें वक्त का सबसे बड़ा शायर नज़ीर लगेगा, जो एक कॉमन मैन के लिए कविता लिखता है, जो ककड़ी वाले तक के लिए कविता लिखता है। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, खाओ दिल वालो आओ दिल वालो, नरम ककड़ियां बेचूं। तो मुझे ये गलत फहमी बिल्कुल नहीं है, पहले दिन से नहीं है। मुझसे कोई पूछता है आपने सबसे अच्छी कविता कौन सी आपकी है, मैंने कहा अभी लिखी नहीं है। ये जो सेशन है वो शायर बदनाम कुमार साहब, मैं बदनामियों का सिलसिला या वो शायर जो अपने अपने दौर में बदनाम थे उनसे शुरू करूं तो मुझे शिव बटालवी की याद आती है कि पुछदे हो हाल फकीरा दा, साडा नदिया बिछड़े नीरा दा। जी, और आज दिन चढ़िया, जिस तरह के गाने जो इतने आज भी मकबूल हैं, वो उनके गानों पर आधारित है। लेकिन शिव बटालवी भी अपने दौर में एक पटवारी बनने के लिए, कभी एक क्लर्क बनने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, वो परेशान होते हैं, वो जहनी तौर पे तंग हो जाते हैं कि मैं किस तरह अपने आप को फिट करूं इस सोसाइटी में। वो इतने बेहतरीन शायर हैं, बावजूद इसके तो ये जो शायर की मजबूरी होती है कि किसी तरह आप अपने आप को उस खाके में फिट करें जिसमें आप समाज को समझ में आए। देखिए, दो अलग अलग बात है, एक सोसाइटी है, एक क्रिएटर है, लेकिन वो क्रिएटर उस सोसाइटी का हिस्सा है। सोसाइटी को ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान अलग बनाया है भगवान ने, इसका डीएनए अलग बनाया। सोसाइटी उससे उम्मीद करती है कि वो हमारे जैसा रहे, लेकिन हमसे कुछ अलग तरीके के नगमे कहे। यानी कि वो 3 बजे उठकर 4 बजे जागकर चांद का नगमा लिखता है, वो तो उसको अलग तरीके से चांद दिखता है। वो गाना तो चाहता है मजाज का नगमा, लेकिन ये भी चाहता है कि मजाज रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करे, उसके बाद आयुर्वेद की गोलियां खाए 2, कपालभाति भी कर ले। उसके बाद वो अपना गाड़ी लेके टाई लगा के अपना ऑफिस जाए, बॉस के सामने यस सर कहे, शाम को आके फिर गजल कहे। तो ये संभव नहीं है, गजल वाला गजल कहेगा, ऑफिस वाला ऑफिस जाएगा। तो शिव बटालवी के साथ भी ये दिक्कत है कि जिंदगी में कुछ लोग कुछ चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। शिव ने मोहब्बत को बहुत ही सीरियसली ले लिया, इसलिए उन्होंने लंदन के एक इंटरव्यू में कहा मनमोहन सहगल से कि हम लोग स्लो सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि जिंदगी को खत्म करने की जितनी जल्दी शिव को है, और इसीलिए वो बदनाम है। और बड़ा आश्चर्य है कि शिव ने वो सब विरोध झेला जो हर सक्सेसफुल शायर झेलता है। कहते हैं कि उनकी डायरियां जला दी गई थी उस दौर में, मतलब इतनी मुखालफत कुछ एक हिस्सा उनका करता नहीं, डायरिया तो नकबा उनकी जलाई दी गई चुराकर। बड़े शर्म की बात है कि पंजाब में आकाशवाणी में जो शिव की रिकॉर्डिंग हुई थी उनको डिलीट करा दिया गया। आज मेरी बाद की जनरेशन को अगर शिव सुनना हो तो लंदन बीबीसी की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो सुनते हैं कि कैसा स्टार था उनका। शिव अकेला आदमी है, बहुत दिन बाद हिंदुस्तान का एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर पंजाबी जबान का, जिसे सरहद के दोनों पार गाया जाता है। माए नी माए मेरे गीता दी अखिया विच विरहा दी रड़क पवे, पाकिस्तान में भी गाया जाता है, हिंदुस्तान में भी गाया जाता है। ये मौका कम लोगों को मिलता है, ये शिव को मिला। तो वो बदनाम इसलिए है कि वो
शराब ज्यादा पीता था। शराब कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते। मैं नहीं पीता, इससे मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं बन जाता। जो लोग पीते हैं इससे कोई वो बहुत दरिंदे नहीं बन जाते। एक फूड हैबिट है, अगर लिमिट में लोग पीते हैं तो ठीक है, लोग पीते ही हैं। तो उस जमाने में उसकी बड़ी मुखालफत इस बात को लेकर हुई और शायद वो उस गम को झेल नहीं पाया शिव, और वो बहुत जल्दी विदा हो गया। तो शिव हमारी याद के पहले बदनाम शायरों में है, जिसकी बदनामी गई, लेकिन शिव उन लोगों में भी है कि जब उनकी खुद की शादी हुई तो उनकी शादी में जो घर में महिलाएं गीत गा रही थी वो उनका खुद का लिखा हुआ गीत था। उनका खुद का माए नी माए गाया जा रहा था और वो ढोलक पे गाया जा रहा था। तो वो जो एक कुड़ी जो नाम मोहब्बत, बहुत खूबसूरत, वो भी शिव बटालवी का। हाँ, वो अब नए लोगों को पता चला है, वो अनुराग की वजह से, अनुराग की वजह से है ना। नए लोगों को पता चला है उड़ता पंजाब की वजह से। जी जी। लेकिन उस जमाने में इस कंसीट को लाना, एक कुड़ी जड़ा नाम मोहब्बत, हम जैसे बिल्कुल हिंदी पट्टी के लोग, और हिंदी में भी हम कहां से हैं, आप तो फिर भी जबान में आपके यहाँ तो नुक्ता है, हमारे यहाँ तो नुक्ता छुट्टी पर है। हम मेरठ कमिश्नरी के लोग ना, आप तो लखनऊ और उधर के लोग हैं, तो आपकी जबान में मतलब बड़ा सीखना पड़ता है हमको भी। हमारे यहाँ का तो लड़का लखनऊ के लड़की से प्रेम विवाह करना हो या अफेयर करना हो तो उससे कहता है ना कि मैं इस तरह से तेरी जिंदगी में शामिल हूं। तो लड़की उससे कह देती है कि मेरी छोड़, पहले नुक्ते को शामिल कर, हम आपस में तब बात करेंगे। हमारे लिए शिव को समझना सिर्फ इसलिए क्योंकि शिव की जो वाइब्रेशन आती थी कि पुछ दो हाल फकीरां दा, साडा नदियां बिछड़े नीरां दा। जब वो गाता था हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारा कलेजा निकल के बाहर आ जाता था कि कोई गा रहा है। वो जो एक बड़ा मशहूर कथा है उर्दू में कि गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया। क्या बात है, वाह वाह। तो मैं शायर बदनाम का पहला शायर है शिव मेरी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे शायर, उनको अपने वालिद से, उनकी वालिद और उनके बीच में खाई बढ़ती गई और वो उनके बोहेमियन लाइफस्टाइल से परेशान थे और चाहते थे किसी तरह से कोई एक क्लर्क बन जाएंगे, शादी कर ले और वही जो आपने कहा सुबह उठ के प्राणायाम करें, रात को जल्दी सो जाएं और एक रोजमर्रा की देखिए वालिद साहब जो तो होते हैं शायरों के साथ, नौजवान शायर कई बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ नए बच्चे जो अच्छा लिखते हैं, नई नौबहार में जो आए थे, वालिद साहब जो थे वो कम समझते हैं सबके। अम्मा फिर भी समझती है, माँ फिर भी समझती है। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, सब लोग बोलते हैं ना मुनव्वर साहब तो पूरा एक पीएचडी है, डिलीट है माँ पे, उस पे। हाँ माँ पे। और बाप के पैर के नीचे क्या होता है? मैंने कहा जूता। तो कुमार एक मिनट, आपको भी आपका जाती तजुर्बा यही था? माँ ने समझा? नहीं, मेरा तो जाती तजुर्बा इतना ज्यादा है कि आज तक भी शरीर याद करता है उस बात को, जिस्म के पोर पोर का तजुर्बा है। जबकि मेरे वालिद साहब जो थे वो हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे, बट उनको लगता था कि ये इंजीनियर बन जाए, बस इंजीनियर बन जाएगा तो रिश्ते अच्छे आएंगे, नौकरी अच्छी लगेगी, मैं भी जाते में कहूँगा इंजीनियर का। अब भी उनको जो मुझसे वाकफियत है और मेरे बारे में जो उनका ख्याल है वो इतना है कि पैसा अच्छा कमा रहा है, मतलब ठीक है, गाड़ी वाड़ी आप बहुत बढ़िया, बाकी गजलें कैसी कह रहा है, कविता कैसी, एक आध कोई कविता सुनने पे वो कह देते हैं हाँ ये थोड़ा ठीक लिखी तुमने। बाकी तो अक्सर टीवी इंटरव्यू के बाद, हो सकता है आपके वाले के बाद भी उनका फोन आए, मूर्ख हो तुम, क्या बकवास बात कर रहे थे। तो आपको ये मानना चाहिए कि ये वो उनकी समझ में नहीं आएगा। वालिद के सोसाइटी का एक फिक्स फार्मूला है। सोसाइटी एक खूबसूरत झील है जिसके चारों तरफ पेवमेंट बने हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, और शायरी एक बहता हुआ झरना है जिसे नदी बनकर आखिरकार मनुष्यता के महासागर में मिलना है। तो मनुष्यता के इस महासागर तक की यात्रा में इस शायर को तमाम रास्ते के हर घाट के पंडे मिलेंगे जो आपको ज्ञान गंगा पेलेंगे। ये ठीक नहीं है ऐसा, उनकी मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, दिल की गाइए। इस रास्ते में सक्सेस मिल जाए, ब्रांड मिल जाए, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, ऊपर वाले की तरफ और सामने वालों की तरफ हाथ जोड़ के थैंक यू कहिए, और न मिल जाए तो समझिए कि आपको ईश्वर किसी और बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है।
जैसे शिव बतागी की हमने बात की, हम मजाज की बात करेंगे। मजाज ने भी अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया। आप सबको पता है कि वो एक ऐसे इतनी बेहतरीन बातचीत, इतनी बेहतरीन गुफ्तगू करते थे कि वो लोग जो उनके साथी थे उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे अपने अपने घरों में शराब पिलाने के लिए। और एक इसी तरह की रात शराब पी के सब लोगों ने उनको अकेले छत पे छोड़ दिया और वो ठंड में ठिठुर के गुजर गए। यही दिसंबर था, जिस दिसंबर में रेखता में हम यहाँ बैठे हुए हैं, लखनऊ के एक मामूली से शराब घर में एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर, उसने शराब पी, खराब शराब थी, कच्ची शराब थी, और वो सिर टिकाकर मेज पर बैठ गया। लोग दुकान बढ़ा के चले गए। सुबह लोगों को पता चला कि मजाज है। आज हालत यह है कि मैंने लखनऊ में एक बार लिख दिया था अपने ट्विटर या फेसबुक पे कि मजाज लखनवी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके ट्विटर पे नीचे लिख के कहा नहीं साहब मजाज रुदौलवी कहिए, हमारे रुदौली के थे। आज तो सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमने जाने दिया, और ये हमारे साथ लगातार हो रहा है। ये जितने सुनने वाले आए हैं और अब जो इस वीडियो को सुनेंगे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर इस देश में इस पूरे माशरे में ऐसे खराब लोग जिनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए था, जिनको जिंदगी जीने के अच्छे माहौल नहीं मिलने चाहिए थे, वो आपने सहेज के अपने टैक्स से रखे हैं, जिंदा अपनी मोहब्बत से रखे हैं, तो कम से कम इन शायरों को, इन कलाकारों को, इन कवियों को भी मोहब्बत के साथ सहेज के रखिए, वरना आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। अब ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, या कश्मीर में अपनी प्रेमिका के घर पर रुके हुए मजाज, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, मेरी हिम्मत से डरो तुम मेरी जरूरत से डरो। आप एलिगेरियंस पूरी दुनिया में मिलते हैं, आप कहीं चले जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग मिलते हैं। सर सैयद ने जो एक उजाले का बीज लगाया था, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है आज अलीगढ़ के लोगों की। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका कौमी तराना मजाज का है, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले कल में हम किसी मजाज को मरने नहीं देंगे? सबकी जिम्मेदारी है कि मजाज जैसे लोग या ऐसे लोग जो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, लेकिन इस सोसाइटी को कुछ बड़ा, आप फ्लोरेंस जाइए साहब, आप वेनिस जाइए साहब, उस समय के जितने बड़े कलाकार उनके मकान देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी उनके बंगलों हैं, कितने बड़े बड़े उनके कोठी हैं। यहां तो यही दिक्कत है आधे लोगों को कि हिंदी का आदमी पैसा क्यों लेता है, उर्दू का आदमी पैसा क्यों लेता है। हर बार आप अपने किसी बड़े कलाकार को मुफलिसी में मर जाने देते हैं, फिर उसके नाम पे आप पुरस्कार रखते हैं, फिर आप उसके नाम पे एक रोड बनाते हैं, और फिर आप 15 साल बाद इस बात को याद करते हैं कि हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारा कलाकार मुफलिसी में मरा, वाह कितने शानदार आदमी हैं हम लोग। और जब वो नहीं रहा तो हम उन्हें याद करें, और जब वो थे तो उस दौर में ये हालत, जैसे आपने कहा कि नाकाम और नाकारा फिरने, या दिल में जो मायूसी है, या जब वो कहते हैं कि कौन समझे कौन जाने जी का हाल, या मुझे जो कुछ लाइंस बहुत पसंद है पर आपकी तरह मुझे अक्सर हमेशा याद नहीं रहता, इसलिए मैं पढ़ दूं कि रास्ते में रुक कर दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये मेरी किस्मत नहीं। तो इसके बावजूद मतलब बेचैनी देखिए ना, बेचैनी देखिए, उसके बावजूद बढ़ के इस इंदर सभा का साजो सामान नोच लूं, कहते हैं ना, चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, ये वहशत है, ये पागलपन है। लेकिन यही शायर को शायर बनाती है। वहशत ना हो तो कैसे? और ये जब्त भी है। मदन मोहन दानिश बैठे ग्वालियर से आए, इनका शेर है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। तो इनके लिए तालियां बजाइए। तो शायर आपको खुद को बर्बाद करना पड़ता है, तब जाके आप 4 अशार 5 अशार कह पाते हैं, 6 चीजें ऐसी कह पाते हैं जो लोग याद रखें। उस बर्बादी का मुआवजा इस सोसाइटी को देना चाहिए, और जिंदा रहते देते तो अच्छा ही है, वरना तो फातिहा पढ़ने तो आएंगे ही। ये आपने बहुत कमाल की बात कही कि कम से जो शायर खुद को बर्बाद करता है, उस बर्बादी का मुआवजा तो समाज को देना ही चाहिए। मजाज जिन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया उनको हर 5 साल में देते हो मुआवजा भाई। तो शायर को तो दो गई। जी, और वो मजाज, जैसे मैंने अभी कहा था कि लड़कियां इतनी दीवानी थी, उनके लिए एक शादी का रिश्ता खत्म हो जाता है और वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठते हैं। बड़े ईर्ष्या का विषय है मजाज। मतलब अब पहले क्या था, सब 500 किताब छपती थी, उसमें तो 2-3 गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उनके भी वालिद चाहते थे वो क्लर्क बन जाएं, नॉर्मल लाइफ हो जाए, सेटल हो जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जब वो दिमागी तवाजुन खो बैठते हैं, और उस जो वो बेचैनी है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हर शायर के लिए ये वहशत ज़रूरी है? वरना आप अगर नॉर्मल से रहेंगे तो आप वो शायरी में वो दर्द या वो नॉर्मल से रहेंगे तो आप, या नॉर्मल क्या है? नॉर्मल से रहेंगे तो आप क्या शायरी करेंगे? वही जो बंबई में हो रही है, जब तक रहेगा समोसे में आलू,
तेरा रहूंगा मैं, क्या करेंगे आप? आपको अलग कहना है, आपको जॉन के आसपास का कहना है, आपको तुलसी के खानदान में कुछ कहना है, तो आपका पागलपन बड़ा होना चाहिए। अगर आपके अंदर का पागलपन इतना बड़ा नहीं है तो फिर आप नहीं कह सकते हैं। तो मजाज का पागलपन, शिव बटालवी का जो आज का सेशन है, वो शायर बदनाम, वो शायर बदनाम किस में? सोसाइटी के मानक में, जो सोसाइटी ने मानक लिया। इसलिए शायर को अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, शायर को अपना धंधा नहीं देखना चाहिए। मतलब जो नए लोग सुन रहे हैं उन सबको बताना है, और ये सब ध्यान रखिएगा कि आप अपना काम मत देखिए, खुद अपने प्रोग्राम मत देखिए, बुकिंग मत देखिए, पैसे मत देखिए। आप सिर्फ उस वक्त को जीने की कोशिश कीजिए, अच्छा जीने की कोशिश कीजिए। क्या पता कब कौन सा बड़ा शेर ऊपर से उतरकर आपके सामने कहे कि बेटा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, और वक्त के पन्नों में वही शेर आपके साथ सफर करेगा, वही गजल, वही गीत आपके साथ सफर करेगा। सुदर्शन फाकिर भी मुझे याद आ रहे हैं। सुदर्शन फाकिर का कमरा कहा जाता था कि एक एस्ट्रे के जैसा था, और उसमें शराब की खाली बोतलें पड़ी होती थी, लेकिन फिर भी वो उस इलाके के तमाम हिंदी उर्दू शायरों का मरकज़ था। और उसके जब बेगम अख्तर जब चली गई पाकिस्तान, तो फैज़ साहब बार बार वो सुनते थे कि अब के बरसात में बरसेगी शराब, बरसात आई तो वो बरसात ने दिल तोड़ दिया। लेकिन सुदर्शन फाकिर भी बर्बाद थे अपने दौर में, जैसे जो हम बदनाम शायर की बात कर रहे हैं। सुदर्शन साहब का तो देखिए ये दिक्कत थी, और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं टीवी आजकल जब रेडियो सुनता हूँ, कभी एफएम सुनता हूँ, या बच्चों से फेसबुक पे देखता हूँ, तो क्या लिखते हैं कि जगजीत सिंह की गजल। भाई मरहूम जगजीत सिंह साहब मेरे बहुत आदरणीय, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। गजल को उन्होंने बड़ा मुकाम दिया, उसको आम फहम तक पहुंचाया। लेकिन भाई जगजीत सिंह साहब की गजल नहीं है। आप गजल कहते समय आप बोलो कि ये सुदर्शन फाकिर की गजल है, ये फैज की गजल है, ये फिराक की गजल है, क्योंकि आवाज तो एक जिस्म है, आवाज केवल एक जिस्म है। उसके अंदर जो लफ्ज की रूह है, जो शब्द की आत्मा है, वही उसको इमॉर्टल बनाती है, शाश्वत बनाती है। और जगजीत सिंह साहब अगर शाश्वत हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी आवाज को गालिब के दरवाजे पे खिदमतकार की तरह प्रस्तुत कर दिया कि हुजूर बड़े चाचा आपके सामने मेरी आवाज रखिए, बताइए क्या गाना। तो ये जितने बिकने वाले हैं, ये जितने गाने वाले हैं, जितने गा रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमको गा रहे हैं। लेकिन ये लफ्ज गा रहे हैं इसीलिए सुने जा रहे हैं, ये शब्द गा रहे हैं इसलिए सुने जा रहे हैं। रामचरितमानस की पोथी खोलकर किसी गांव में किसी चौराहे पे कैसा भी लंपट बैठ जाए, आप उसके सामने दोनों हाथ महाराज महाराज। क्यों? वो जो रामचरितमानस की पोथी के पीछे बैठा है उस आदमी का काम कुछ नहीं है। वो जो पोथी रखी हुई है मेरे बाबा की, जिसमें एक एक पंक्ति पीएचडी देने लायक है, जो उसने आत्मा को गला के लिखी है। और आपके शायर बदनाम में मैं चाहता हूं आप तुलसीदास को भी शामिल करें, जिसको बनारस से भगा दिया गया। बनारस के पंडितों ने कहा कि राम की कहानी, और वो भी अवधी में, क्योंकि इतना अहंकार था भाषा का। हमारे एक कवि हैं तुलसी के साथ के केशव दास, उन्होंने बुंदेली भाषा में कुछ कविताएं लिख दी, तो उन्होंने बाकायदा प्रायश्चित किया, आई एम सॉरी बोला। उन्होंने कहा भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास। हमारे घर के नौकर भी हिंदी नहीं बोलते, हम तो संस्कृत में बात करते हैं। भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। मैं मूर्ख हूं जो मैंने भाषा में कविता करी, लेकिन आज केशव की किताबें बीए और एमए के छोटे छोटे अंश में हैं, और भाषा में कविता लिखने वाले बाबा तुलसी अराउंड द ग्लोब गाए जा रहे हैं, 24 घंटे गाए जा रहे हैं। मुरारी बापू जब उन्हें गाते हैं, जब उठाते हैं, गुजरात के रहने वाले गुजराती भाषी मुरारी बापू नैरोबी में जाके जब गाते हैं तो हजारों हजार लोगों की आंख भीगती है। ये हमारे उस बदनाम शायर का पुण्य है। नगमा शायद आपको पता हो, पता नहीं, उनके बारे में तो ये कहते थे कि तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, और वो बहुत शालीन है। बाबा बड़े, तुलसी बाबा बड़े विनम्र हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो जूता वूता हाथ में उठा लेते हैं वो। उनको किसी ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण ही नहीं हो, किसी ने आके कहा कि आपके बारे में तो ऐसा कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण नहीं है, आपकी तो जाति फलाना। इतना गुस्सा वो कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। मुझे धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो, काहू के बेटी से बेटा ना ब्याहब और काहू की जात बिगाड़ब न सोई। मुझे कौन सा लड़के का ब्याह करना है भाई? बाबा ने कहा काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न, मांग के खाई वो मसीत में सोई वो।
मांग के खाता हूं, मस्जिद में सो जाता हूं बाहर। और उस मस्जिद के बाहर सोकर राम की कहानी लिखी। ये जो राम के नाम पर जो दुकान है, जो अभी बंद हुई है 2-3 जगह, इनको समझना चाहिए कि मेरा बाबा जिसकी वजह से मैं हूं, जिसकी वजह से। और देखिए, लड़ाई का मुकाबला समान हथियारों से लड़ सकते हैं आप, हथियार नया हो तो कैसे लड़ेंगे। 10वीं शताब्दी से इंडिया पर इन्वेजन शुरू हुआ, बाहर से आक्रांता आने शुरू हुए, गौरी आया, गजनवी आया, तमाम लोग आए हमारी तरफ। हम किससे लड़े? तलवार से। वो किससे लड़े? तलवार से। हमारे पास एक तरफ मुड़ी हुई तलवार थी, उनके पास वो बीच वाली थी जो दोनों तरफ से चिरी हुई थी। फिर और चीजें आने लगी, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। पूरा संस्कृति, पूरा धर्म, पूरा भारत कांप रहा था। लेकिन एक आदमी आया, उसने किताब लिख दी। उसने डरे हुए हिंदुस्तानियों को एक किताब का भरोसा दिया जिसका नाम था रामचरितमानस। इसका जवाब बाहर से आक्रमण करने वालों के पास था ही नहीं। उसने कहा ये तो छोटे मोटे आक्रमण है, मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखा रहा हूं जो अयोध्या से चला है, घर से निकाल दिया गया है, पैदल चल रहा है, कोई जानता है नहीं, और मार के किसको आ रहा है? दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को। एक 6 फुट का सुदर्शन नौजवान जिसके कंधे पर एक बाण है, तुणीर है, तरकश है, और जिसे अपनी भुजाओं के बल पर अपनी सात्विकता पर गर्व है। और सामने कौन है? सोने से लदी फदी लंका। जब ये लड़के पीछे बैठे, इनमें से बहुत मिलते हैं, सर चाइना बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, सर जापान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अरे मानस पढ़ो, अयोध्या तो मिट्टी की बनी हुई थी और लंका सोने की बनी हुई थी, फिर भी अयोध्या का बेटा जीता, लंका वालों का नहीं जीता। ये शायर का काम है, ये कवि का काम है कि वो उस बदनामी में भी ये ध्यान रखे कि हजारों हजार, लाखों लाख लोगों की आस्थाएं उसके हिस्से हैं, उसके जिम्मे हैं। और जो लड़ाइयां हारी जाती हैं, मैंने भी हारी हैं। आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप एक हसास एक तो अभी हारी है, एक तो अभी हारी है। जो लड़ाइयां हारी जाती हैं नगमा, जरूरी नहीं कि उनके विजेता विजेता कहलाएं। आप तो इस्लाम पर ईमान लाती हैं। आपको याद है कि एक लड़ाई हारी गई थी, और मेरा एक शेर है कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर वो याद रह गया जिसे पानी नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई जीतें तभी आप संस्कृति के फलक पर विजेता कहलाएं। हमारे यहां महाभारत में एक पात्र है जी, आप सब जानते होंगे, अभिमन्यु। आपको याद है? वो जिस दिन लड़ने के लिए चला तो सबके पैर छू के गया, बच्चा था घर का, 3री जनरेशन थी, अर्जुन का बेटा था। तो सबने कहा विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जब उसने अपने मामा के पैर छुए श्री कृष्ण के, तो मामा ने कहा यशस्वी भव। तो द्रौपदी की आंख चौंकी, क्योंकि वो कृष्ण जी की बचपन की दोस्त थी, वो समझती थी सारी बातें। तो जब अभिमन्यु चला गया तो कृष्णा ने पूछा, द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से कि कृष्ण ये बताओ कि सबने तो विजयी भव का आशीर्वाद दिया, तुमने अपने भांजे को जीते रहो नहीं कहा, तुमने कहा यशस्वी भव। तो मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा द्रौपदी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन युद्ध में तो कई बार नीच, कमीने, मित्रों की हत्या करने वाले भी जीत जाते हैं। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, आज के युद्ध में परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं, पर मैं ये दावा कर सकता हूं कि महाभारत का युद्ध जब जब याद किया जाएगा, उसमें सबसे बड़े यश के साथ मेरे भांजे का नाम याद किया जाएगा। हो सकता है कि शिव बटालवी, हो सकता है कि मजाज, हो सकता है कि तुलसी अपने घर वालों के लिए हार गए हों, या उनके चारों तरफ जो लोग थे जिन्हें लगा हो कि तो बर्बाद हो गया, जिन्होंने शराबें पिलाई। मजाज की या शिव बटालवी की आपने रिकॉर्डिंग्स डिलीट करा दी। जिन चिरकुटों ने वो किया होगा उनके नाम पे कोई सेशन हो रहा है रेख्ता में। पर कुमार विश्वास जो एक हसास कवि, और जब वो सियासत में आते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द भी वो दुश्मन भी होंगे, वो लोग भी होंगे जो उन वैसे एहसासात नहीं रखते हैं। आपने वो जंग कैसे लड़ी, कैसे जीती? आपके आसपास आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपकी बेटी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने आपको डांटा नहीं कि आप कहाँ कूद पड़े हैं? और कैसे कैसे लोगों नहीं, उन्होंने नहीं डांटा। वो अब जरूर कहती हैं कि आप किन के साथ कूद पड़े थे। और उन सब तो वो जो लड़ाई आपकी थी वो आपने कैसे जीती, या क्या मतलब उसका क्या नतीजा देखिए, जीत हार तो अभी तारीख तय करेगी नगमा। मेरा कोई दुख ये नहीं है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपने किया, जिंदगी के 7 साल दांव पे लगाए, शायरी भी एक तरफा की, प्रोग्राम कम किए, दुश्मनियां मोल ली, नौकरी छुटी, लाठियां खाई। आज तो वो दिन है जब लाठियां खाई, आज ही वो दिन है।
लेकिन मुझे तो बस दुख जो है वो मैं, आप कहें तो मैं 4 लाइन में सुना दूं कि पराए आंसुओं से, कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। मेरे बारे में कल फिर खबर छपी है, मुझे ही नहीं पता होता कि मैं कहां जा रहा हूं। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में। इंडिया गेट से गुजरते हुए मुझे आज ये याद आई लाइन। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया कि हमने आज इस मौके पर उस दिन को याद किया है, क्योंकि इस दिन को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ये तमाम तजुर्बे जो रहते हैं कुमार साहब, वो एक शायर का दिल बहुत हसास दिल होता है और इस वजह से वो इतनी खूबसूरत शायरी करता है। पर ये तमाम जो चीज़ें आसपास होती हैं, जद्दोजहद या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िट होने की जद्दोजहद, वो उस एहसास को कितना मार डालता है, या कितना मुश्किल, या कितना, अगर मैं पूछूं कि कितना फीसदी वो शायर मरता जाता है और कितना मुश्किल होता है उबरना उससे। सीधा जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं ना, सीधा उन जैसा है, जैसे वो एक प्रेगनेंसी के दौरान कैरी करती हैं उस बच्चे को, उसकी आहटें महसूस करती हैं, उसके नन्हे नन्हे पैर महसूस करती हैं, उसका बेचैन होना आधी रात महसूस करती हैं, और 9 महीने की इस तपस्या के बाद वो पृथ्वी पर ईश्वर के हस्ताक्षर करती हैं उस बच्चे के रूप में। भगवान ने उन्हें काम दिया है। ये ऊपर वाला बड़ा आदमी है तो हम जैसों को तो नहीं दे सकता था, उसे पता था ये तो ऐसे ही है, तो उसने महिलाओं को दिया जिनके अंदर सहन है, जिनके अंदर सौम्यता है उसे कैरी करने की। तो ऐसे ही एक शायर के लिए है कि वो हमारे जो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, मेरे टीचर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, उनका बहुत बढ़िया एक मुझे शेर अक्सर याद आता है इस मौके पे, जब कोई कहता है कि आप कविताएं लिख ली, आपने कौन सी लिख ली, तो उनका एक बहुत बढ़िया तलाश का शेर है कि ये सोचकर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। शायरी के लिए पिछले कई जन्म से तुझे ढूंढ रहा हूं, जाने कहां, जाने कहां, जाने कहां है तू। तो अगर आप इन कवियों से पूछे जो नीचे बैठे हैं, जो कल आए थे, इनसे अकेले में मिलिए, एक एक गजल कहने में, एक एक गीत कहने में इनके पसीने छूट गए। रात रात भर बेचैनी इनको इतनी हुई है, बाहर टहले, अंदर टहले, अटकी रही है, जैसे कहते हैं ना गजल अटक गई, वो शेर अटक गया। वो अब्बास ताबिश का शेर है कि डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश, डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश, और मुझे जिद के गजल मेरी मुकम्मल हो जाए। तो आपको ये पता नहीं होता कि आप किस पागल, मेरी बेगम बैठी हैं, मतलब कई बार उनको आश्चर्य होता है कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम ये शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये पता नहीं कहाँ है। Where you are, कहाँ हो आप? और पता चला कि अंदर एक मिस्रा अटक गया है, वो ना दुबई मॉल में निकल रहा है, ना वो स्विट्जरलैंड में निकल रहा है, वो पता नहीं कब निकलेगा। और उसके निकलने के बाद ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत दिन का काम। और मुझे जॉन एलिया की वो लाइन याद आ रही है इस पर कि अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। हाँ, अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। वो शायर जो है वो अपने आप में, अपने अंदर इतने ज्यादा उलझ के रह जाते हैं कि अब जॉन ही देखिए आप, जॉन एलिया की बात कर रहा, जिसने अपने बर्बादी का इतना ढिंढोरा पीटा, खुद को मेंटल कहा, सिगरेट के धुएं के साथ साथ वो स्टेज पे आते थे। अरे और साहब देखिए किसकी हिम्मत, किसे कहते हैं ना, किसकी माँ ने दूध पिलाया। जॉन एलिया बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता। उर्दू का इतना बड़ा आदमी जो लुगत कमेटी का चेयरमैन था, लुगत कमेटी यानी कि राज्य भाषा समिति, जो यहाँ हरिवंश राय बच्चन काम कर रहे थे वो पाकिस्तान में जॉन कर रहे थे, बड़े आदमी थे, सारे प्रेसिडेंट्स जानते थे। और वो आदमी लाउडली शेर कह रहा है कि है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। उनकी गजल है तो क्या बादे बहारी जा रही है, पिया जी की सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। उनसे मतलब वो जो कहने की हिम्मत है जो कबीर में है, वो शायर बदनाम, वो भी बदनाम है बिल्कुल। कबीर में जो हिम्मत है, बनारस में रहकर, बनारस कहां, पांडित्य का गढ़, हाँ वहां सभी खलीफा हैं,
हाँ, कहीं आपको बना, अरे गुरु रहन दो, हमको सब पता, कहा नगमा वगमा बोलता है यहाँ हमको। अच्छा, उनको गर्व करने का अधिकार भी है, विद्वत्ता का। वहां लंका पे जाड़ों की शाम में या गर्मियों की शाम में 8 आदमी बनियान पहन के खड़े हो, जिनकी 3 की बनियान में छेद भी हो, आप उनके बीच खड़े होकर ज्ञान बघारिए तो पता चलेगा इनमें 5 तो पद्म भूषण खड़े हैं, संगीत के, नृत्य के। इतना गजब गजब शहर है। उस बनारस में खड़े होके भाई कबीर ने खड़े होके दोनों की जो लंका लगाई है, हिंदुओं की लगाई। अरे हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई। भाई आज कोई कह के दिखा दो अगर ये छोड़ दें ब्रिगेड वाले, कल लिया डंडा पानी लेके आपके दरवाजे पे संस्कृति रक्षक आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सब, जैसे आपके यहाँ इस्लाम बहुत दिन से खतरे में है, हमारे यहाँ नया नया हिंदुत्व खतरे में है। हम लोग दोनों खतरे में हैं, आप और हम दोनों खतरे में हैं। वो उसने लाठी निकाली अपनी, रामानंद जी के शिष्य ने, कबीर ने, और दोनों को खदेड़ा। अरे हिंदू राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई। समझ में आती होगी इतनी? हिंदू नहीं आती होगी तो समझो, ये वक्त की जरूरत है। ये नहीं समझोगे तो ना समझे जाओगे तुम। अगर कबीर नहीं समझोगे तो खत्म कर देंगे हमको, तुमको मिलके खत्म कर देंगे नरबख्शी, जो खुलेआम घूम रहे हैं इस समय इस देश में। कहते हैं अरे हिंदू राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सो में। ये देखो हिंदू भाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में, घर में करें सगाई। लिखा उसने। ये जो ताकत है लठ लेके हाथ में बोलने की, कंकर पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना है, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? और आप बनारस चले जाइए, मैं अभी बनारस में था, 2 कार्यक्रम करके आया, फिर बनारस से आगे कहीं बलिया गया था। क्या भीड़ है 24 घंटे बनारस में, हर आदमी को लगता है मोक्ष यहीं से मिलेगा। काशी एक को तो मिल ही रहा है। शायद मैं रेखता के डायस पे अकेला आदमी हूं जो नॉन सीरियस भी हो लेता हूं। ऐसा काशी, बंगाली में काशी वास का मतलब ही मृत्यु है, स्वर्ग जाना। बंगाली का जो भद्र लोग था, बंगाल के लोग, वो काशी में मरने के लिए आते थे कि यहां मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सोच के देखिए आप किस खानदान में पैदा हुए रेखता वालों, कि एक फकीर ने खड़े होकर कबीर ने कहा कि भाई जिंदगी भर बनारस में रहा हूं और बनारस में मरने से राम मिलेगा, तो मैंने जो जिंदगी भर राम के लिए गाया इसकी क्या। तो गंगा पार एक जगह है मगहर, ऊसर जगह है, वहां सुनते हैं कि वहां मरने से नरक मिलता है। तो कबीर अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले मगहर चले गए। सोच के देखिए आप, कितना बड़ा स्टेटमेंट है उस आदमी की जिंदगी का। वो कविता लिख नहीं रहा, वो कविता जी रहा है। उसने कहा, शायद अगली पंक्ति पर आपकी ज्यादा स्वीकृति आए कबीर के लिए, उसने कहा, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मेरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। वाह क्या बात है। राम का क्या एहसान। अरे काशी में मर के तो लंपट भी स्वर्ग पा गए, काशी जाके तो लंपट भी स्वर्ग पा गए। तो अगर काशी में जाके ही स्वर्ग मिलना है तो उसने कहा, हूं मैं गंगा का बेटा लेकिन पढ़ूंगा पल्ली पार जाके ही। कमाल है, कमाल है कबीर का। और मैं वापस जॉन एलिया की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगी, क्योंकि आपने किताब भी लिखी जॉन एलिया पे। जॉन एलिया आपको किस तरह मुतासिर करते हैं, क्या चीज़, उनकी बर्बादी, उनका अंदाज़े बयान, उनका पागलपन, या जो आपने लिखा ना कि, या वो जो उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। पर वो जो बर्बादी का ढिंडोरा अपना पीटते रहे, क्या उसने आपको ढिंडोरा नहीं है, वो है ही ऐसा। क्या उसमें से फलसफा निकला उस बर्बादी से, जो सबको छू गया, सबके लिए एक रूहानी एहसास? ऐसा नहीं है कि वो आदमी ढिंडोरा पीटने के लिए कर रहा है। आप जॉन साहब के आखिरी मुशायरे देखिएगा, उसमें जिस तरह से वो बात कर रहे हैं पीरजादा कासिम साहब से, खुमार साहब बैठे हुए हैं पीछे, कृष्ण बिहारी नूर बैठे हुए हैं, लीजेंड्स बैठे हुए हैं, और जिस तरह से वो कहते हैं, जिस तरह से बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीट रहे। देखिए जॉन साहब चले गए उधर, ये तो दुर्भाग्य है, ना मैंने तय करा ना आपने तय करा। ये रिजवी साहब बैठे, इनका एक मुशायरा हुआ था, मुझे याद आ गया। उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों के कमिश्नर आए थे, तो दोनों ने भाषण दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 6-6, 7-7 बड़े बड़े शायर थे, पीछे लिखा हुआ था इंडो पाक मुशायरा। तो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भाषण दिया कि भाई मैं दोनों मुल्कों के लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, अच्छा है।
हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर साहब थे, जो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि मैं जूनियर कैम्ब्रिज में पढ़ा, उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, फिर मैं IFS में चला गया, तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, अंग्रेजी में बोलता हूँ, यहाँ तक कि सपने भी अंग्रेजी में देखता हूँ। तो जब मैंने निजामत शुरू की तो मैंने ये कहा कि भाई जो पाकिस्तान के राजदूत हैं उनसे तो बात करने का एक प्रोटोकॉल है, मैं नहीं कर सकता। जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं ये मेरे घर के हैं, मेरा इनसे इतना निवेदन है कि ये अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में सोचें, लेकिन ख्वाब हिंदी या उर्दू में देखें, क्योंकि जो पीछे हिंदुस्तान और पाकिस्तान लिखा हुआ है ये उन दो लोगों का कर्तव्य है जो ख्वाब तक अंग्रेजी में देखते थे, हमारी ओर भी और उनकी ओर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉन की जो बर्बादी है वो जॉन की जिंदगी के जीने का स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो बदनाम शायर है, मुझे लगता है कि वो इस दौर में, हर दौर में सोसाइटी के लिए सबसे प्रिजर्व करने लायक, जो नीरज जी चले गए 92 की एज में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें बुलाने में, और 1968-69 का शेर है ये, इतने बदनाम हुए हम तो इस, और आज के दौर में अगर ठीक बैठे, देखो नए बच्चे आए, नए, ये ताकत है रेखता की जो मुझे बहुत बहुत अंदर से मुतासिर करती है, खुशबू सी फैलाती है कि जवान लड़के लड़कियां किस तरह से आते हैं, शायद किसी रॉक स्टार के शो में नहीं आते होंगे जैसे रेखता में आते हैं। तो नीरज जी की गजल का शेर है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें बुलाने में। और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इस शेर को महसूस कीजिए नीरज जी को, और याद कीजिए, उन्हें श्रद्धांजलि दे रेखता कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें बुलाने में, ना तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैं खाने में। और इसी मौके पे कितने नीरज जी कितने बदनाम हुए, इतने बदनाम नीरज जी अपने प्रेम प्रसंगों के लिए। मैं जाता था नीरज जी के साथ 20 साल पहले, 25 साल पहले, जिस शहर में जाओ, भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, नीरज जी से कमरे में मिलने आओ, एक आध कोई 55-56 की रिटायर्ड प्रोफेसर कोई साहिबा बैठी रहती थी, हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और वो उनका थोड़ा सा पैग लगाना और खुश रहना। आप करते रहिए बदनामी, आप कहते रहिए कि नीरज महकता है, नीरज शराब पीता है, नीरज ऐसा है, जाइए 300 साल बाद आपकी औलादों की औलादों की औलादें नीरज गा रही होंगी, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। आपने जिस बदनामी की परवाह नहीं करने की बात की, मुझे अमृता प्रीतम याद आ रही है, उन्होंने भी कभी बदनामियों की परवाह नहीं की। और हमने, मैं ये ज्यादती नहीं होने देना चाहती हूँ कि मैं एक भी महिला का नाम न लूँ, आज बदनाम शायरों में अमृता प्रीतम ने अपनी शर्तों पे जिंदगी जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमृता जी, हम तो उनसे मिले भी, सबसे पहली बदनामी स्वीकार करने वाली कवियत्रियों की माँ मीरा जी, मीरा जी, मीराबाई महल छोड़ के निकली, किसके घर में पैदा हुई, किस घर में शादी हुई उसकी, मेड़ता की राजकुमारी, और शादी हुई हिंदुस्तान के क्या, दुनिया के सबसे पुराने DNA में, महाराणा प्रताप के परिवार में, महाराणा सांगा के परिवार में, और एक तारा लेके निकली, जोगन बन के निकली और महल छोड़ दिए। कोई बदनामी का डर नहीं। लोग कहते थे, बहुत अच्छा किस्सा है, कुंवर भोजराज से किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है यार, कैसे ठाकुर साहब, तुम्हारी पत्नी तो कृष्ण के प्रेम में गीत गाती है। कुंवर भोजराज ने कहा कि प्रेम में मेरा कंपटीशन छोटे मोटे आदमी से थोड़ी है, भुवन मोहन कन्हैया से। क्या बात है। तो मीरा देखिए आप, और हमारी माँ है वो, इसीलिए मेरे मुंह से कभी माँ मीरा के बिना शब्द नहीं निकलता। हनक कितनी है। इसी वृंदावन में वल्लभाचार्य के मंदिर में यह परंपरा थी कि स्त्रियां नहीं घुसती थी। मीरा पहुंची गाते गाते विग्रह देखने के लिए, हाथ में एक तारा, पीछे दीवानों की भीड़, मीरा आई है, मीरा आई है, राणा सांगा की अनुज वधू है भाई, मेवाड़ की राजकुमारी है, जोगन हो गई, कृष्ण के प्यार में पागल हो गई, लोग देखने के लिए गए। तो जब वो दरवाजे पे पहुंची तो वल्लभाचार्य ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा देवी कहां प्रवेश करती हैं? उसने कहा मंदिर में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहां स्त्रियां प्रवेश नहीं करती हैं, केवल पुरुष प्रवेश करते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है जी। मीरा ने कितना अच्छा इसका उपयोग किया। जैसे ही वल्लभाचार्य ने कहा अंदर स्त्री नहीं जा सकती, तो मीरा ने कहा फिर आप अंदर कैसे हो, क्योंकि पुरुष तो एक ही है जो अंदर बैठा हुआ है। आज सबरीमला में लड़ रहे हैं हम, हाजी पीर पे लड़ रहे हैं हम, आप मीरा जैसे तो होइए। आप ये लाठी गोला लेके, आंसू गैस लेके इन बातों को तय करेंगे किन मंदिरों में औरत जाएंगी, किन मज़ारों पर स्त्री आ जाएंगी, ये तय नहीं हो सकता। ये मोहब्बत का मसला है। जिस दिन जिस हाजी पीर को लगेगा, जिस दिन किसी पीर को लगेगा कि उसे मिलने, मेरे से मिलने के बजाय मेरी बेटी से भी मिलना है, वो पुकार लेगा, वो आएगी अपने आप, उसकी पुकार उठेगी तो आ जाएगा।
जिस दिन सबरीमाला को लगेगा उस दिन आ जाएगी। ये झगड़े का विषय नहीं है, वोट का विषय नहीं है। तो मीरा वहां पहुंची और रात को गायन हुआ मीरा के भजनों का। मीरा ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल। तो संगीत के एक बड़े विशारद जिनके शिष्य कहे जाते हैं बैजू बावरा तानसेन, स्वामी हरिदास ने कहा गाना सुनने के बाद कि मीराबाई तुमने गाया तो अच्छा, पर तुम्हारा भजन राग में नहीं था। ये कवियों को सुनना चाहिए जो गलेबाजी में लगे हुए हैं, ये उन शायरों को सुनना चाहिए जो एक ही लाइन को 3 बार ऊपर चढ़ा के गाते हैं। वो कई बार इतनी ऊपर चढ़ जाती है कि फिर उतरती नहीं है उनसे। ज्यादा गाने के चक्कर में मत पढ़ो, कलेजे से पढ़ो, जैसा आता हो वैसा ही पढ़ो। तो मीरा ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उन्होंने कहा कि ये राग में नहीं है। मीरा ने जो उत्तर दिया इसलिए वो हमारी माँ है, इसलिए वो अमृता प्रीतम की भी माँ है, राबिया की भी माँ है, अंदाल की भी माँ है, महादेवी वर्मा की भी माँ है। मीरा ने कहा कि मुझे पता है कि मैंने राग से नहीं गाया स्वामी जी, क्योंकि मनुष्यों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। तो पहली बदनाम शायरा, पहली लोक निंदा, लोक चर्चा, लोक समीक्षा की पात्र हमारी मां वो मीरा है, जिसके साथ साथ वे राबिया हुई कश्मीर में, अंदाल हुई, अमृता प्रीतम हुई, महादेवी वर्मा हुई, फिर तो एक बड़ी अपने परवीन शाकिर जी, कश्मीर में ललदत देखिए, परवीन शाकिर देखिए, कमाले जब्त को इस तरह आजमाऊंगी मैं, अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी। अगर औरत होने में सचमुच लिखने लगे हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की सामाजिक असहमति का सामना करना पड़ेगा। आपको इस डर से बाहर आना पड़ेगा कि फला क्या कहेगा, फला क्या कहेंगे। मैं अक्सर नए लोगों को इस मंच से प्रमोट करता हूं, आप सबको सुनाऊं। मैंने अभी एक MCA की हुई लड़की को सुना दुबई में जी, अंकिता सिंह को। हर औरत ये चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो बाप जैसा बने, अपने फादर जैसा बने, या उसके फादर जैसा बने, नाना जैसा बने। उस लड़की ने अलग ही गीत कहा। उसने कहा कि हर तुलसी की जमी बनोगे, नम आंखों की नमी बनोगे, मेरे बेटे कसम तुम्हें है मर्द नहीं आदमी बनोगे। मेरे बेटे कसम तुम्हें है मर्द नहीं आदमी बनोगे, पापा चाचा नाना या दादा से नहीं बनोगे तुम। उसमें लिखा उसने कि औरत के होने में एक बाधा सी नहीं बनोगे तुम, पापा चाचा दादा या नाना से नहीं बनोगे तुम। ये अगर कहने पे आए, लेकिन उसके लिए वही वाले क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, अंदर से लिखने वालों को सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। क्रांतिकारी की बात आपने की, इसके पहले की मेरे ख्याल से सेशन में थोड़ा कम वक्त होगा, पर मैं बाबा नागार्जुन को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने उस दौर के तमाम सियासतदानों को, कुछ तालियां बाबा के नाम पे आती हैं। जी जी बिल्कुल, तमाम सियासतदानों के सामने खड़े हुए, उनकी तीन पीढ़ी। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी के जन्मदिन पर, नेहरू जी हार चुके थे चाइना का युद्ध, नेहरू जी का जन्मदिन था 3 मूर्ति पे, और अगर आप लोग दिल्ली घूमते हो तो 3 मूर्ति के बगल में ही हरिवंश राय बच्चन जी की कोठी थी जी, साथ में लगी हुई। शाम को नेहरू जी के जन्मदिन पर कवि गोष्ठी थी। ये आज की डेट में नहीं है कि ये नए वाले जो बने हैं ये अपने यहाँ कवियों को नचाते हैं, ये पहले भी होता था। अच्छा हुआ हम तब पैदा नहीं हुआ, हम तब भी नहीं गए होते जो अब भी नहीं गए। ये लाल किले हमारे लिए भले ही नहीं है, हमारे लिए तो दिलों के किले बने हैं। नेहरू जी का जन्मदिन था, सारे बड़े कवि आए हुए थे हिंदुस्तान के, बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी, नागार्जुन आए हुए थे किसी संदर्भ में, नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से। तो इंदिरा जी उनको सुन चुकी थी शांति निकेतन में, इंदू कहते थे। तो इंदू जी बुलाने आई कवियों को कि भैया प्रोग्राम शुरू होने वाला, जैसे आपको हमको तबस्सुम जी कहने आई थी आइए। तो देखा बाबा नागार्जुन बैठे हैं, तो इंदू जी ने कहा कि बाबा आप भी चलिए, पापा की बर्थडे है, आप कविता। तो नागार्जुन ने कहा, जवान नागार्जुन ने, कि इंदू तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। अब इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी और स्वीकार करने वाली थी। इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, सब स्वीकार करेंगे, आप चलिए, मेरा इसरार किया। बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए। तो नागार्जुन गए और ताकत देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा, आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और IIT IIM का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। ये आपकी दिक्कत है। रेखता वालों, क्या कहने वाले का कलेजा होगा और क्या सुनने वाले का जब्त होगा। वो आदमी जिसे नासिर टीटो दोनों सलाम करते थे,
वो आदमी जिसे अमेरिका और रूस अपने खेमे में लेना चाहते थे, वो आदमी जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की प्यार करते थे इकोनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकर एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और ये नेहरू ने सुनी। ज्यादा बड़ी ताकत यह है कि नेहरू ने सुनी, और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ईडी का सामान भेज दो, इनके घर सीबीआई भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो, ये नहीं कहा नेहरू ने। कमाल है। नेक्स्ट, नेहरू के बाद नेहरू दिवंगत हुए, हिंदुस्तान आगे बढ़ा, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी को सत्ता का अहंकार हो गया, उन्होंने आपातकाल लगा दिया, नागार्जुन जेल में बंद हुए, और नागार्जुन ने वहां से कविता लिखी, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता पाते ही भूल गई बाप को, हैं? इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया, भूल गई बाप को। और क्या था, रानी महारानी तुम, हिटलर की नानी तुम। ये कविता लिखने का कलेजा बाबा नागार्जुन में चाहिए, और सुनने का कलेजा सामने बैठे सत्ताधीशों में चाहिए। और नहीं सुनोगे तो ऐसे ही सुना दिए जाओगे जैसे आजकल सुनाए जा रहे हो। वो बाबा नागार्जुन है ना जो कह रहे हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बदलाऊं, जन कवि हूं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। अब सवाल है कि इस तरह के कवि भी हैं क्या जो इस हिम्मत करते हैं जन कवि बनने की और बिना हकलाए बात करते हैं, अभी है थोड़ा कम और है। लाल किले में ना जाएं और दरबारी ना बन जाएं। नहीं, बहुत कम है। देखिए, कवियों से भी जो नए कवि हैं, पुराने, मैं देखता हूं जनरली, मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूं, प्रोग्राम में जाता हूं, सामने जिस दल का मंत्री बैठा होगा, जिस विधायक बैठा होगा, उनके शेरों के चयन बदल जाते हैं। 4 दिन पहले उन्होंने दूसरे मुशायरे में दूसरा शेर पढ़ा होता था, यहां दूसरा शेर पढ़ रहे हो। अरे आप मतलब अना के शायर हैं आप कहते हैं मैं अना का शेर पढ़ रहा हूं, आपकी खुद की नहीं बची है। तो देखो, मजाज बनना है, मजाज के खानदान में रहना है। ये मैं इसलिए उत्साहित हूं कि मैं देख रहा हूं कि नई बहार के और बिल्कुल नए लड़के लड़कियां जो इन दिनों अच्छा कह रहे हैं, उनमें काफी बच्चे बैठे हुए। मजाज बनना है, जॉन बनना है, तुम्हें सब कुछ बनना है तुम्हें, लेकिन ये उन रास्तों से नहीं बनना, अकादमियों की रास्ते से नहीं बनना। आप जब तक ये आवाम जो पीछे आपके लिए दाद देती है, और आप तो अच्छे दौर में पैदा हुए हो यार, एक एक रात के आपको जो भी हो 15, 20, 30 हजार मिलते हैं। नागार्जुन से पूछो, चने खाकर शासन से लड़ाई की है, अहंकारों से लड़ाई की है। निराला से पूछो, फैज को क्या जरूरत थी आज बाजार में पा बदौला चलो लिखने की? फैज को क्या जरूरत थी? जियाउल हक के अहंकार के खिलाफ लड़ने की क्या जरूरत थी? वो भी आंखों की खूबसूरती पे नज्म कह के किससे गवा सकते थे, लेकिन फैज इसीलिए जिंदा है कि वो बदनाम शायर हवाओं के खिलाफ लड़ा और वक्त की आंधी के साथ नहीं बहा, वही जिंदा रहेगा। और ताज उछाले जाएंगे जब जब हम देखेंगे और देख रहा है आज भी देख रहा है, और हर दौर में फैज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर दौर में जियाउल हक आएंगे, हर दौर में हिटलर आएगा, वो नाम बदल के आएगा, वो पार्टी बदल के आएगा, वो कपड़े बदल के आएगा, हर दौर में आएगा वो। आप काम खत्म मत समझिए, काम खत्म नहीं हुआ है। हमको देखिए, हमको तो कई लेयर के हिटलरों से लड़ना पड़ रहा है। छोटे बड़े तमाम तरह के। अच्छा कुमार साहब, आप दूर दराज मतलब हिंदुस्तान के बाहर इतनी सारे नवाजिशों से सम्मानित किए गए, आप गूगल हेडक्वार्टर्स में बुलाए गए, आप कनाडा गए, कैलगरी, हिंदी के कवि के तौर पे इतने सम्मानित, पर यहाँ हिंदुस्तान में आप इन सरकारी नवाजिशों से इतने दूर क्यों रहे, इनाम से? अब हम जो कर रहे हैं, अभी जो हमने किया है इतनी देर, मतलब आप क्या समझती हैं, हम ये भी करें और वो सम्मान भी दें? आपको बहुत भोली हैं आप। आपको ये छोटे या बड़े वाले कभी आपको मतलब नवाजिशों की कोशिश हुई, आप गए नहीं? आप कैसी बात कर रही हैं? बाहर वाले छोड़िए, घर वाले को 4 लाइन बर्दाश्त नहीं हुई, उसमें उसे परेशानी हो गई। लेकिन एक शायर को क्या चाहिए भाई? देखिए क्या चाहिए उसको, उस कवि को क्या चाहिए? पर आप तो शायर के अलावा आप सियासतदान भी रहे, आपने तो कई तरफ, अब वो शायर तो आप हैं नहीं जब चने खा के देखिए जमाना गुजारते थे। तो ये जो शोहरत आपको मिली, इसका अंदाजा था आपको जब आपके मिलियंस, 5 मिलियन और 3.5 मिलियन किस्म के फॉलोअर्स, जब आपने इसका कोई अंदाजा भी नहीं, और ये फिगर हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है ये। देखिए, ये मैं इनसे भी कहता हूँ, नए लड़कों से ना, इनको बड़ी प्रॉब्लम है कि चार्टर से प्रोग्राम करने गए, अब ये किसी प्रोग्राम में गए साहब, बांदा गए साहब, वहां जल्दी पहुंच नहीं सकता मैं,
उसको बुलाना है सामने वाले को। उसने कहा जी लखनऊ से मैं चार्टर दे दूंगा। तो ये 4 कवि जो छोटे वाले आएंगे, ये वैसे तो भैया भैया कहेंगे, भैया प्रणाम भैया, और भैया इनके मन में लगा अच्छा साला ऐसा तुमने कौन सा गीत गोविंद लिख दिया कि तुम इससे उतरे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये जायचा है, ये जन्म कुंडली है। ये आज रेखता के इस केंद्रीय रंगमंच पर नगमा बैठी हुई है, कुमार विश्वास बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह रेखता हजारों साल सैकड़ों साल चले, 20 साल बाद 30 साल बाद कोई और बैठा होगा, कोई और इंटरव्यू दे रहा होगा यहाँ पर। और नहीं है तो बहुत पीछे मत जाइए, अपने बड़े खलीफा साहिर को सुन लीजिए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये अहंकार सत्ता को होता है कि मैं ही रहूंगा 2024 तक, 29 तक। कुमार विश्वास को नहीं होता। हमको तो बड़ी खुशी है इस बात की कि चलो इतने साल बीते, अब मंच पर कुछ लड़के लड़कियां तो हैं जो खड़े होने से कहते हैं कि आदरणीय कुमार भैया बैठे हैं, तो चलो हम आदरणीय तो हुए। पहले तो हम ही पहले नंबर की कविता पढ़ते थे, निदा फाजली साहब का बैग उठाते थे, अमा डॉक्टर झाड़े रहो जरा लाओ, ऐसी बोलते थे निदा भाई। कहा अमा डॉक्टर तुम पान वान नहीं खिला रहे हो साला, तो फिर उनका पान लेके आना, निदा भाई पान खा लीजिए, राहत साहब की चीजें सुननी, उनसे झेलना। तो ये सब पूरा, हाँ वो शुरुआती दौर में आपको मुश्किलें झेलनी पड़ी, बौद्धिक आतंक जो रहता है, या जो अदबी लोग होते हैं और जो बड़े प्योरिटन होते हैं, वो अब भी है। हमने जॉन एलिया पर एक किताब संग्रहित करी। भाई मैं हिंदी का आदमी, मुझे उर्दू की लिपि नहीं आती, मैं उर्दू ट्रांसलेटेड पढ़ता हूं। क्या खराब बात है, नहीं आती, उस वक्त मौका नहीं मिला, वक्त नहीं था, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, नहीं पढ़ पाए। अब टाइम नहीं मिल रहा। एक मौलाना लगाए थे पढ़ाने के लिए पड़ोस की मस्जिद के, वो सुबह आके तेलंगाना में जीतेगा कौन, इस पे चर्चा करते थे आके। लेकिन अच्छा रहा कि हमको नहीं आती। वो हुल्लड़ मुरादाबादी का एक शेर है कि हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारा सर न बच पाता अगर उर्दू से आती। तो आज की डेट में जॉन पर एक किताब करी भाई हमने, अब उसमें गलतियां हो गई होंगी, शेर ठीक से अनुवाद नहीं कर पाया होऊंगा मैं, या मुझे नहीं याद रहा होगा। 5 ज्ञानी लिखते हैं, बताइए उर्दू का कमान इनको दे रखी है कुमार विश्वास को, ये क्या बेचते हैं भाई। अरे जब तक आप ये शुद्धतावादी रहोगे तब तक नाश होता रहेगा। उर्दू आपके खानदान में बंधक नहीं है, वो हिंदुस्तान की खुशबू का नाम है, वो बातचीत के लहजे का नाम है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, संस्कृत की परंपरा से आया हूं, सनातनी ब्राह्मण हूं, और मैं रेखता के मंच से कह रहा हूं, पूरी हिंदी पट्टी पर पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जो 5 वाक्य बिना उर्दू का शब्द इस्तेमाल किए बोल दे। और मैं ऐसा बहुत देखता हूं कि नारे लगाने वाले बाद, धर्म का परचम लहराने वाले लोग, अबे कितना भी धर्म का परचम फैला लो, गर्लफ्रेंड को एसएमएस भेजेगा तो उसमें एक शेर तो उर्दू का देगा भाई। और कितना भी नाम बदल ले शहरों अब ऐसा किया कर कि जब गर्लफ्रेंड को अपना एक उर्दू का शेर भेज दिया कर, तो उसके बाद अपने आईफोन को गंगा जल में धो लिया कर। हम तो बद्रीनाथ गए थे, रास्ते में केदारनाथ जी गए थे, वहां भी गजल गाते जा रहे थे। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है नगमा जी, हमने अभी वो गंगा स्तुति तैयार की शंकराचार्य की, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। तो वो जो तैयार की, वो हमारे 2 दोस्त हैं हमारे म्यूजिक बैंड में, एक जफर भाई हैं जो कंपोजर हैं और एक आमिर भाई हैं तबला बजाते हैं। उन दोनों ने तैयार की। रमजान के दिन थे, एक दिन शाम को जफर ने आके मुझसे बड़ी प्यारी बात कही। मुझसे बोला सर बड़ा गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? बोले सर वो इतने दिन से धुन बना रहा हूं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, इतनी धुन बनाई है, इतना म्यूजिक लगाया है कि आज शाम को नमाज पढ़ने जा रहा था तो अंदर मस्जिद में जाते हुए देवी इरशाद ये थोड़ा सुना दें कुमार साहब। इसे कहते हैं ये हिंदुस्तान, इसकी जड़ों में जो मट्ठा डालेगा हम उसके खेत में चरस बो देंगे। ये हमारे साथ बदनामी उर्दू में भी है, हिंदी में तो एक बड़ा खेमा है जो कवि मानने को तैयार ही नहीं है। उनको कैसे आप क्या जवाब देते हैं, कैसे झेलते हैं? मजे लेता हूं मैं उनके, और अब तो मैं नहीं लेता, मेरी जगह ये लेते हैं उनके मजे।
एक लिखता है उसके नीचे 50 लिखते हैं। अच्छा, उनकी कविता कैसी है? चिड़िया उड़ी तो आसमान ने पूछा कि धूल मटमैली क्यों है समाप्त। अब ना चिड़िया को पता, ना धूल को पता, ना मटमैली को पता। 300 किताब लिखते हैं, 100 समीक्षा में चली जाती हैं, 100 लाइब्रेरी में चली जाती हैं, 100 प्रकाशक के रखी हैं, और दावा ज्ञानपीठ का है। तो पॉपुलिस्ट होने का नुकसान है, पॉपुलिस्ट होने का आपका बड़ा नुकसान है, इसको भी झेलिए। और पॉपुलिस्ट होने के अपने मजे भी हैं कि लोग आपसे, जो आप पीछे कह रही थी कि आपको इरिटेशन नहीं होता सेल्फी से, कोई इरिटेशन नहीं होता। लोगों को होता होगा, स्टार्स को होता होगा, मुझे नहीं होता। इसलिए नहीं होता, अरे हिंदी उर्दू की जबान यहां तक तो आई कि उसके एक छोटे से खादिम के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, वरना पहले कौन पूछ रहा था शायर को। सही बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल। और हिंदी उर्दू का जो परचम आपने लहराया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर। मैं देख रही थी आपके YouTube पे वीडियोस जो आप अफ्रीका के मुल्कों में, और वहाँ पे न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, बाहर के विदेशी मूल के लोग आपके गीत गा रहे थे। उनको लगता है कि ये कुछ समझने लायक चीज़ है। नाइजीरिया में जैसे मैं था, या ये जो फिलीपींस की लड़कियां गाती हैं, लड़के गाते हैं, लड़कियों में ज़्यादा इनकी वो हुई, वो उनको लगता है कि कुछ सूदिंग है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। भाई हमने भी तो गाया ना ब्राजील का, वो क्या था, लिव इन द विदा लोका, हमारे में किसकी समझ में आया? पर ओ ला 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 हमने गाया ना, इतना गाया कि एक तो लेके ही चला गया। तो उर्दू को खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गालिब के लिए, हिंदी और उर्दू वालों थोड़ा सा ढीला छोड़ दो भाई। ये उर्दू को ना इसमें मत बांधो कि ये जबान आपने ऐसी कर ली इसमें, और ये आएगा, ये दूसरी जबान के शब्द आएंगे। देखिए राहत भैया का शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो गिलास, गिलास लफ्ज क्या है? गिलास पुर्तगाली का शब्द है। कमरा, कमरा शब्द क्या है? पुर्तगाली का लफ्ज है। कमीज पुर्तगाली का शब्द है। अगर पुर्तगाली जबान के शब्द आए तो हिंदी से इतना परहेज क्यों? हिंदी भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और हिंदी की परस्तिश के पीछे कोई मजहब नहीं है, और ना उर्दू के पीछे कोई धर्म है। पर अफसोस तो है कि बांट दिया गया ना कि मुसलमान की हो गई उर्दू और हिंदी हो गई। वो लोग उर्दू के कातिल हैं। रामपुर घराने का एक शेर है, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया आपका कुमार विश्वास आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। उर्दू का जादू इसी तरह जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। बहुत शुक्रिया।